पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 3 जिलों का एकमात्र बड़ा अस्पताल बेस अस्पताल श्रीकोट इलाज के बजाय अव्यवस्थाओं के लिए अधिक जाना जाता है। आपातकालीन स्थिति में यहां आए मरीजों के लिए यह अस्पताल एक रेफर सेंटर मात्र रह गया है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं का आलम किसी से छिपा नहीं है। यहाँ आने वाले हर मरीज और उनके परिजनों को अस्पताल की अव्यवस्थाओं से दो चार होना ही पड़ता है। ताजा मामला श्रीनगर नगर पालिका के सभासद विभोर बहुगुणा की माता के कोविड-19 से हुई मृत्यु से संबंधित है। सभासद विभोर बहुगुणा की माता के अंतिम संस्कार में उनके शव को पैक करने में अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। सभासद विभोर बहुगुणा की माता 8 सितंबर को कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद 9 सितंबर को उन्हें श्रीकोट बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उपचार के दौरान 21 सितंबर को उनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई। संक्रमित होने के बावजूद भी उनके शव को ठीक तरह से पैक नहीं किया गया था। जिस किट में उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था वो फटी हुई थी। जब नई किट मांगी गई तो उसकी भी चेन खराब थी। साथ ही शव के एक कान से कुंडल और दोनों कानों से चेनें भी गायब थी, जो कि सभी सोने की थी। अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल का आलम ये है कि सभासद विभोर बहुगुणा की माता की मृत्यु के एक हफ्ते बाद प्रशासन द्वारा फोन पर उनकी माता की कुशलक्षेम पूछी गई। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अस्पताल प्रबंधन स्थानीय प्रशासन को सूचनाएं नहीं दे रहा। कोरोना महामारी के इस दौर में अस्पताल प्रबंधन की ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। नगर पालिका सभासद विभोर बहुगुणा ने इस मामले पर शिकायती पत्र लिखकर जिला अधिकारी पौड़ी से इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई की मांग की है। मेरी माता जी को 8 तारीख तबीयत बिगड़ी थी और मैं उसके बाद उसको अस्पताल ले गया था। 8 तारीख को कोरोना पॉजिटिव रैपिड टेस्ट भी पॉजिटिव आई थी। उसके बाद मैंने होम आइसोलेट किया, लेकिन 9 तारीख को फिर मुझे उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिस दिन मेरी माता जी की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात जो अस्पताल के अंदर की जो व्यवस्थाएँ तो कोविड-19 के अंतर्गत जो भी नियुक्तियाँ हुई है वो बेशक अपने कम वेतनमान के अंतर्गत भी अपनी जान को जोखिम में डाले हुए पूरा कोशिश कर रहे हैं और मरीज की पूरी सेवा कर रहे हैं। जो भी वहाँ जा रहे हैं, खासकर सफाई कर्मचारी भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर का प्रशासन है, ऊपर का प्रशासन केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मरीजों की जो जानकारी ले रहा है, उसके बाद उनकी दवा दे रहा है। ये बड़ा दुखदायी प्रश्न है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अंदर जाके पूरे पीपी किट पहन के, और कुछ 1-2 डॉक्टर ऐसे हैं जो अंदर जाके पूरे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अन्य डॉक्टरों के बारे में कहना बड़ा दुखदायी है। ये मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन मेरी माता जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद जब मेरी माता जी को मोर्चरी विच्छेदन गृह में लाया गया तो मेरी माता जी को जो पीपी किट होती है जिसके अंतर्गत बॉडी पूरी पैक होती है, वो पूरा बैग फटा हुआ था। मेरे द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरा बैग मंगाया गया, वो बैग भी फटा हुआ था। और जब माता जी के कुछ गहने, कान में कुंडल और जो भी था उनको मेरे द्वारा मांगा गया कि मेरे माता जी के कान में कुंडल थे और कान में चेन थी, कान में जो चेन थी उनको मेरे द्वारा वापस किया जाए। तो मैं आप सभी लोगों को सूचना देना चाहता हूँ, बड़ी दुखदायी बात है कि मुझको मेरी माता जी का एक कुंडल ही प्राप्त होता है और 2 कान की चेन गायब मिलती है। कि मेरी माता जी को मरे हुए 21 तारीख को 5 बजे शाम को मर गई थी। लेकिन उसके पश्चात आज भी मुझे स्वास्थ्य विभाग से फ़ोन आता है कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा है और ठीक है क्या है। तो ये निसंदेह बड़ा ही दुखदायी प्रश्न है कि ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन जो गैप होता है स्वास्थ्य विभाग और जो भी जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है या जो भी प्रशासन का आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आपस में संवाद नहीं है। और बार बार मुझे फ़ोन करके मुझे इस बात का भी दुख हो रहा है कि मैं बार बार अपनी माता जी को बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझे इस फ़ोन का आता है कि आपकी माता जी ठीक है, स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से और स्थानीय प्रशासन जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं कोविड के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य जो आपके द्वारा किया जाता है इसको रोकना चाहिए।